सहारा अगर आपका हो तो हर हालात से गुजर जाऊंगी, हम सफ़र अगर आप हो तो हर हालात में निखर जाऊंगी। ओम साई राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। और अभी समय हुआ है 1 के आसपास बज रहा है और आज मैं लेट से व्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिला मुझे। चलो, जब मैं शुरू की हूँ तभी से एंजॉय करते हैं आगे ब्लॉग को। एक ब्लॉग मेरा गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। जितने भी व्यूअर आ रहे हैं भर भर के कमेंट करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं प्रेरित होती हूँ कि आगे भी वीडियो बनाऊँ, आगे भी ब्लॉग बनाऊँ और बहुत सारी बातें करना आप लोगों से, आप लोगों को कुछ बताना, ये सब मतलब आप लोगों के संपर्क में रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो जो चीज़ें अच्छा लगता है वो चीज़ें करना चाहिए ना। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग अब कंटिन्यू करूँगी। इधर आके मैं कंटिन्यू कर भी रही हूँ। पहले मैं बोल देती थी कि कोशिश करूँगी, अब रोज़ बनाऊँगी ब्लॉग, रोज़ बनाऊँगी, लेकिन बनाती नहीं थी। लेकिन अब देखो, अब रोज़ बनाने लगी हूँ। और हाँ, शिक्षक नियोजन को लेकर ऐसा है कि सभी जगह से अपडेट जो है वो आ रहा है। काउंसलिंग का पूरा वो आ रहा है शेड्यूल वगैरह कि कब कहाँ पे काउंसलिंग है। तो लग रहा है कि अब काउंसलिंग समय पे हो जाएगी। और जो सर्टिफिकेट का सत्यापन है उसका काम भी चल रहा है। तो अगर ईश्वर ने चाहा, साईनाथ चाहे, तो फिर आप लोगों को समय पे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी भी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि जो तय शेड्यूल है उसी पे नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन बीच में आता है कोविड। तो कोविड का कंडीशन तो सही होना इतना जल्दी संभव नहीं लग रहा है। कंडीशन तो और बिगड़ेगा ही, क्योंकि जो स्थिति है, अगर आप मार्केट में जाओगे ना, मार्केट में निकलोगे तो किसी को अपने जान का फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि कोई मास्क भी नहीं लगा के चलता है। कल मैं गई थी जो नए वाले घर पे जाना था, तो देखिए जो जब मैं घर से निकली तो मार्केट में इतना भीड़ भाड़, और ऊपर से बहुत कम लोग ऐसे दिख रहे थे कि मास्क लगाए हुए। जैसे अगर आप बात करो 100 लोगों की, तो उसमें से 4 या 5 लोग ही आपको मास्क में दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति है। तो अगर ऐसी स्थिति रही, लोग एक दूसरे के संपर्क में जाएंगे, तो ये कोरोना तो फैलेगा ही ना। इस पे उस मतलब इसको कम करने का एकमात्र उपाय है कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रहो, लोगों के संपर्क में ना जाओ। जब काम हो तभी निकलो। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे स्कूल वगैरह को, कोचिंग वगैरह को बंद कर दिया गया, फिर भी कुछ जगह देखने को मिल जाता है। बहुत मतलब अच्छी स्थिति जो है नहीं है मार्केट की। मार्केट में जाओगे तो बहुत बुरा फील होता है कि ये लोग कोविड को कम नहीं करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। तो आगे मतलब सब कुछ समझिए कि कोविड पे ही निर्भर है कि कोरोना का जो स्थिति रहेगा उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। लेकिन बढ़ भी जाएगा तो थोड़ा बहुत डेट बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि सरकार चाह रही है कि अब नियुक्ति पत्र मिले। तो चलिए, थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ी देर के लिए बाय बाय। हेलो, अभी शाम का समय है। मैं बना रही हूँ चाय। चाय मेरा बन रहा है और सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ तो सिर भारी भारी सा लग रहा है। तो सोची हूँ चलो चाय बनाती हूँ। और इनका क्लास चल रहा था, तो अभी जस्ट एक क्लास ख़त्म हुआ है और दूसरा क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप था। तो इनसे पूछी हूँ कि आप पियोगे चाय? तो वो भी बोले हैं कि थोड़ा सा टाइम है, पी सकता हूँ। तो फिर चाय बना ली हूँ, चाय पीती हूँ। इसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय और चाय पीते पीते बातें भी कर रहे थे। बात हो रहा था सबसे पहले तो हम लोग अपने ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि हम दोनों का मैचिंग मैचिंग है, वही बात बता रहे थे। इसके बाद फिर मैं बाबा की तरफ देखी हूँ, साईं बाबा की तरफ, तो उनका भी उसी कलर का था। तो मैं बोली हूँ बाबा का भी, तो वही मैं ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर बाबा है ना, वहाँ पे आप लोग देखे हुए हो, तो उन्हीं पे देख के मैं बात कर रही हूँ कि ठंडा का कपड़ा बाबा के लिए नहीं खरीदे हैं हम लोग अभी तक। तो इनसे बोल रही थी कि क्यों नहीं ख़रीद के ला रहे हैं, तो बोल रहे थे कि आलस हो जाता है, आलस के कारण मेरा बहुत सारा काम ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए आलस की वजह से ही अभी तक नहीं आ पाया है। और अभी तो कोविड का इतना ख़तरनाक स्थिति है कि मार्केट जाने से जितना हो सके बचना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बचती हूँ मार्केट जाने से। मैं चलती हूँ छत पे, छत पे कपड़ा डाल के आई तो उसको लेकर आती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी, इसीलिए मैं छत पे नहीं डालते रहती हूँ।
कपड़ा की मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। डालने के टाइम तो मैं डाल आती हूँ और लाने के टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि छत से कपड़ा भी लाना है। और ऐसे में अंधेरा है, अंधेरा सा हो गया है और वो ऊपर ही रह जाता है। और मौसम आज ख़राब सा हो गया है, ठंड जैसा पूरा फील हो रहा है। नहीं अमल करिएगा। गुड, अच्छे बच्चे। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। m1 का वैल्यू पता है, m2 का वैल्यू पता है, u1 का वैल्यू पता है, u2 का वैल्यू पता है। सबको हमको पुट कर देना है और वैल्यू हमारा आ जाएगा। कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसका जो पावर वगैरह है ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जल्दी जल्दी सभी ज़िले का जो है वो आ रहा है काउंसलिंग से संबंधित शेड्यूल। तो देख के लग रहा है कि काउंसलिंग हो जाए और आगे का कार्य भी हो जाए, जल्दी से आप लोगों को नियोजन पत्र मिले। तो कई ज़िलों का आज आया, मुंगेर का, बांका का, मुजफ्फरपुर का, जिन सारे ज़िलों के लिए कमेंट आ रहा था मेरे पास, तो सभी जगह का धीरे धीरे एक एक करके आ रहा है। तो मैं शेयर करते जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा CTET प्रिपरेशन वाले चैनल पे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मेरा नहीं भी जा पाता है, क्योंकि मैं देखती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे भी किसी किसी फ़ोन में सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन भी दबाया हुआ है, तो नहीं पहुँचता है नोटिफिकेशन। तो इससे समझ में आता है कि आप लोगों के पास भी नहीं जाता होगा, जिस कारण आप लोग नहीं देख पाते होंगे। तो मैं बता दी हूँ, ये आया है सभी जगह का। लगभग तो लोग डाउनलोड करके जान ही जाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को। तो वही आया है। मुजफ्फरपुर का अभी जस्ट मैं अपलोड की हूँ, मुंगेर का और बांका का, 3 जगह का मैं अभी तुरंत अपलोड की हूँ। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, तो मुजफ्फरपुर का आ गया है। हस्बैंड मेरे क्लास अभी ले रहे हैं, तो कपड़ा वगैरह मैं छत से लाई थी, सबको फोल्ड करके रखी हूँ, सबको रख देती हूँ। और इसके बाद फिर रात का खाना। बहुत बिजी शेड्यूल है, घर में रहने के बाद भी काम काम काम। थोड़ी देर आराम की हूँ तो क्या हुआ है कि सर दर्द होने लगा है। नींद से सो गई थी, नींद पड़ गया था, तो नींद से सो गई थी। तो अच्छा है कि बिजी ही रहती हूँ, नहीं तो सो जाती हूँ तो क्या होता है कि अभी के मौसम में तबीयत ख़राब सा हो जाता है। बहुत सारा दाना हो गया है मेरे फेस में। चलिए, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जा रही हूँ शाम का पूजा जो होता है करने, दीप जलाती हूँ भगवान जी के पास, और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। मेरी बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, मेरी बिगड़ी बना दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार, सुबह का समय है, मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी चाय भी नहीं बना है मेरे यहाँ, क्योंकि गैस में कुछ प्रॉब्लम आ गया था रात को ही, जब रात को सोने टाइम गर्म पानी करने गई थी तो उस समय। और कल शाम को जो मैं ब्लॉग बनाई थी पूजा के समय, उसके बाद कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं बना। तो अभी सोची हूँ कि चलो अभी थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर लूँ, कि जितना ही बनाई हूँ उसी को शेयर करूँ। क्योंकि मेरे ब्लॉग को अपलोड करने का टाइम जो है हो गया 10:30 से 11 के बीच में, रोज़ मैं करती हूँ। तो इस वजह से मैं सोची हूँ आप लोगों से बात कर लूँ। और आज न्यूज़पेपर में दिया है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो कोई नई बातें नहीं है। वो तो हर रोज़ ये चीज़ बोला ही जा रहा था कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक की स्थिति में तो बोला जा रहा है कि मिलेगा ही। भीड़, जहाँ तक भीड़ की बात है, तो भीड़ तो एग्ज़ाम में भी हो रहा है ना। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत सारा एग्ज़ाम चल रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं लगता है कि अब
लगना चाहिए, क्योंकि वो और उसमें भी अगर ध्यान रखा जाएगा, कुछ दूरी बना के रहना होगा और इस सब बातों का ध्यान रखा जाएगा कि एक लोग के साथ बहुत सारे लोग नहीं जाए, तो संभव है, हो सकता है आराम से। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, जो भी होगा मैं अपडेट देते रहूँगी आप लोगों को। तो कोई नई, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस न्यूज़ को देख के ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ हर रोज़ आ रहा था। उसके लिखने का तरीका अलग है, बस लिखने का तरीका है कि हेडिंग बना दिया है कि कोरोना के कारण लग सकता है इस पर ग्रहण। नहीं तो हर रोज़ जो शिक्षा मंत्री के बारे में बोला जा रहा था, जो तय शेड्यूल पे होगा, कल भी उसमें भी उस न्यूज़पेपर में भी था कि मतलब अगर शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो फिर इस पे रोक लगाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। तो कोई नई बात नहीं है, तो विशेष परेशान होने की आवश्यकता इस बात के लिए नहीं है, क्योंकि होता है ना कि कुछ अच्छा न्यूज़ सुनो, अच्छा हेडिंग रहता है तो अच्छा लगता है, सुन के मन खुश रहता है, और कुछ अजीब सा उस तरह का निगेटिव हेडिंग हो तो दुखी सा मन हो जाता है। तो ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे जो भी होगा देखा जाएगा, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, और जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। बाय।